स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट, जिसे एनआईए एकेडमी मंदसौर के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस का 45 दिन का क्रैश कोर्स। उसमें हम लोग 2025 में होने वाली एमपी पुलिस को 45 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं और सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं दिशा दूरी का टॉपिक एक पढ़ा चुका हूं और मैं सेकंड टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी दिशाएं याद हो गई होगी। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तर, इसको उत्तर पूर्व, इसको पूर्व, इसको दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर। फिर से एंटी क्लॉकवाइज में इसको क्या बोलते हैं? उत्तर, इसको उत्तर पश्चिम, इसको पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण, इसको दक्षिण पूर्व, इसको पूर्व, इसको उत्तर पूर्व और इसको उत्तर। साथ ही साथ मैंने आपको सिखाया कि ताड़ियां मतलब कोण कैसे वर्कआउट करता है। मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल है, उसके बाद वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, उसके बाद वाला जो है 180 का है, उसके बाद वाला 360 का है। 360 जो है 8 ताड़ियों के बराबर है। तो एक ताड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 360, एक ताड़ी की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। 360/8, दो ताड़ियों में कितनी हो जाएगी? 90। तीन की 135, चार की 180, पांच की 225, छह की 270, सात की 315 और आठ की 360। इससे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला। रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ये कैसे करोगे रट्टा? इसको देखो और फिर इस तरफ का छुपा लो। 135 डिग्री 3 ताड़ी, 225 डिग्री 5 ताड़ी, 315 डिग्री 7 ताड़ी, 360 डिग्री 8 ताड़ी, 45 डिग्री 1 ताड़ी, 90 डिग्री 2 ताड़ी, 270 डिग्री 6 ताड़ी। इस तरीके से रट्टा होना चाहिए आपको। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन आने से पहले एक छोटा सा डेमो है। दक्षिणाव्रत और वामाव्रत क्या होता है? तो दक्षिणाव्रत को अंग्रेजी में क्लॉकवाइज कहते हैं और वामाव्रत को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये जो घड़ी का कांटा है ये इस तरीके से घूमता है। इस रोटेशन को क्या कहा जाता है? इस रोटेशन को कहा जाता है दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज। और इसके उल्टे रोटेशन को क्या कहा जाता है? वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। प्रश्न कैसे आएंगे इसके ऊपर? उसके ऊपर प्रश्न आएगा कि राहुल, दोस्त का नाम है मेरे, राहुल अपने घर से सीधा उत्तर दिशा में जाता है, उसके बाद वो दक्षिणाव्रत 270 डिग्री घूमता है, उसके बाद वो वामाव्रत 135 डिग्री घूमता है, अंत में 315 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। बताया कि अब वह किस दिशा में जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग ताड़ियों का उपयोग करेंगे। ताड़ियों के उपयोग से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें चार चीजें होती, चार में से तीन दी गई होगी और एक आपको पता करना होगा। तो क्या क्या दे रखा होगा? प्रारंभिक दिशा दे रखी होगी, घुमाने वाला दक्षिणाव्रत और वामाव्रत दे रखा होगा, और अंतिम दिशा पूछी होगी। आमतौर पर यही करते हैं, कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं, अंतिम दे देते हैं और प्रारंभिक पूछ लेते हैं। लेकिन आना मोटा मोटा यही है। मोटा मोटा कल धनगर सर बोल रहे थे तब से आदत पड़ गई है, पतला पतला भी यही आएगा। तो प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी है? हमें उत्तर दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा है? दक्षिणाव्रत 270 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणाव्रत 270 मतलब कितनी ताणी हो जाएगा? 6 ताणी। फिर उसके बाद वामाव्रत 135 डिग्री घूमता है, कितना हो जाएगा ये? 3 ताणी। उसके बाद फिर से दक्षिणाव्रत घूमता है 315, तो दक्षिणाव्रत के आगे लिखते हैं हम लोग 7 ताणी। ठीक, क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। फिर इनका टोटल कर लें, ये कितना हो गया हमारे पास? 6 और 7 13, ये कितना हो गया? 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर कितना आया? 10। अगर आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी है और अंतिम पूछी गई है तो जो बड़ी वाली दिशा है, बड़ी वाली दिशा कौन सी? बड़ा वाला व्रत, कौन सा वाला? दक्षिणाव्रत, तो उसको कंसीडर करना है, ठीक है। और अगर आपको उल्टा पूछा हुआ है, क्या पूछा है? अगर आपको अंतिम दे रखा है और पूछा प्रारंभिक है, तो छोटी वाली संख्या की दिशा को फोकस करना है, ठीक है। सिंपल है, कोई इसके अंदर अर्थ मतलब कोई इसके अंदर कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, सिंपल सा है। दक्षिणाव्रत को सबको इकट्ठा कर लो, वामाव्रत को सबको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद दोनों का अंतर निकालो। पहले दक्षिणाव्रत सबको इकट्ठा कर लो, वामाव्रत सबको इकट्ठा कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10। और अगर आपको प्रारंभिक दे रखी है तो बड़ी वाली रोटेशन को लिख लो दक्षिणाव्रत,
और अगर आपको अंतिम दे रखी है तो छोटी वाली को लिख लो। हर क्वेश्चन में बड़ा छोटा अलग अलग हो सकता है, इसके अकॉर्डिंगली हर जगह नहीं लागू होगा। आपको देखना पड़ेगा कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। इतना समझ में आया? इतना करने के बाद आपका 10 ताणी क्या आया है? दक्षिणाव्रत। स्टार्ट कहां से किया था? उत्तर से। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश करो, अगर मैं उत्तर से 10 ताणी जाऊंगा तो 8 ताणी में मैं घूम फिर के वहीं पहुंच जाऊंगा। 4, 5, 6, 7, 8। तो जब भी 8 से ज्यादा है तो आप 8 उसमें से हटा दो। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, सब क्वेश्चनों में नहीं करना है ऐसा। जब आपको कोण वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसका फेस कहाँ है, वो किस दिशा में देख रहा है, तभी ऐसा करना, अदरवाइज नहीं करना। घड़ी के अंदर अगर आप ऐसा करोगे तो 8 घूमने पे क्या होगा? 1 घंटा बढ़ जाएगा, 1 घंटा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको बोला गया था 10 ताणी। 10 ताणी मतलब क्या हो जाएगा? 8 + 2। तो 8 में तो घूम फिर के इंसान वहीं पहुंच जाएगा, तो बचा कितना? 2। तो उत्तर से जब हम लोग 2 जाएंगे, 1 और 2, तो क्या आएगा? पूर्व। तो हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। पूर्व कौन सा ऑप्शन था? पहला ऑप्शन। इसको मैं सिद्ध भी करा देता हूं आपको। तो मैं 8 ताड़ियां बना लेता हूं। राहुल बचपन का दोस्त है अपना, घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो क्या करता है वो? सबसे पहले वो उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा हुआ है। क्लियर है? इतना उत्तर यहीं पर होता है। उसके बाद वो दक्षिणाव्रत 270 डिग्री घूमता है। 270 डिग्री मतलब कितना ताणी हो जाएगा? 6 ताणी। दक्षिणाव्रत मतलब घड़ी की दिशा में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो राहुल अब कहां देख रहा है? इस तरफ देख रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद वो वामाव्रत 135 डिग्री घूमता है। वामाव्रत मतलब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 इस तरफ देखता है, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो अंत में 315 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है घड़ी की दिशा में। 315 मतलब कितना हो जाएगा? 7 ताणी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब बताएं वो किस दिशा में देख रहा है? तो ये दिशा कौन सी होती? पूर्व। समझ में आया? अब ये गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं, चक्कर आ जाएंगे इतना घूमोगे तो, ठीक है। आप इस तरीके से कर लो, आप प्रारंभिक लिखो, अंतिम लिखो, दक्षिणाव्रत लिखो, वामाव्रत लिखो। दक्षिणाव्रत के बारे में जो जो बोला है, अगर वो 45 के पहाड़े में है तो ताड़ियों से काम चल जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन 45 के पहाड़े में ही आते हैं, अलग से कुछ नहीं आता। अगर अलग से आ भी जाएगा तो फाइनल आंसर तो 45 में ही आएगा। क्यों आएगा 45 में? क्योंकि दिशाएं तो 8 ही ना हमारे पास कॉपी के अंदर, और 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 360 से, तो 45 तो मिलेगा। आने वाले क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा। इतना समझ में आया? तो हमें मिला 10 ताणी। 10 ताणी को हम लोगों ने 8 माइनस कर दिया तो मिला 2 ताणी। 2 ताणी गए हम लोग उत्तर से, तो 1 और 2 क्या आ गया? पूर्व। डायरेक्टली आंसर आ गया ना? समझ आया? एक बार और समझा देता हूं। आपको करना क्या है? प्रारंभिक दिशा लिखनी है, दक्षिणाव्रत लिखना है, वामाव्रत लिखना है, अंतिम दिशा लिखनी है, ठीक। तो प्रारंभिक क्या दे रखी थी? उत्तर। दक्षिणाव्रत पहले बोला 270 डिग्री, तो उसका कितना लिख दिया हम लोगों ने? 6। फिर उसके बाद लिखा है वामाव्रत 135 डिग्री, उसका कितना लिख दिया? 3। फिर उसके बाद लिखा है दक्षिणाव्रत 315 डिग्री, उसका कितना लिख दिया? 7। तो दक्षिणाव्रत दक्षिणाव्रत सारा जुड़ जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमें? 13। वामाव्रत को सिर्फ 3 ही लिखा है, इसके साथ कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, तो कितना हो गया? 3। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना है? 10। 10 मतलब क्या हो जाएगा? 8 + 2, तो मिलेगा क्या हमें? सिर्फ 2। अब दिशा कौन सी लेनी है? अगर आपको प्रारंभिक दे रखी और अंतिम पूछिए तो आपको लेनी है बड़ी वाली। बड़ी वाली कौन सी? मतलब जो 13 आया था वो। अगर आपको उल्टा क्वेश्चन दिया होता तो आप कौन सी लेते? छोटी वाली लेते। समझ में आई ये बात? तो दक्षिणाव्रत हमें कितना जाना है? 2। कहां से? उत्तर से। तो उत्तर से 2 जाएंगे तो हम लोग 1 और 2 क्या आ जाएगा? पूर्व। क्लियर है? सिंपल है, कोई टफ वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। मैं आपको कुछ 10-15 सेकंड देता हूं, क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो। प्रतीक, ये भी अपना दोस्त ही है, घूमता फिरता रहता है, ये भी बताएं, ट्राई करें। तो क्या है क्वेश्चन? प्रतीक अपने घर से सीधा दक्षिण दिशा में जाता है, उसके बाद वो दक्षिणाव्रत 90 डिग्री, दक्षिणाव्रत 90 डिग्री कितना होता है? 2। उसके बाद वो वामाव्रत 270 डिग्री घूमता है, वामाव्रत कितना होता है? 6। और अंत में 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, तो 135 डिग्री कितना होता है? 3। इसको दिमाग में लेके करना है। क्या क्या दे रखा है आपको? प्रारंभिक दे रखा है, तो प्रारंभिक का प्र लिख लें, ठीक है। क्या दे रखा है आपको? दक्षिण दिशा दे रखी है इस बार, ठीक। इतना समझ में आया? इसके बाद दक्षिणाव्रत
और वामाव्रत। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर है? और पूछने के लिए अंतिम दिशा पूछ रखी है। तो पहले कितना घूमता है प्रतीक? दक्षिणाव्रत 90 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा? 2 ताणी। उसके बाद वामाव्रत 270 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 6 ताणी। अंत में 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, मतलब कितना हो जाएगा? 3 ताणी। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 6। दोनों का अंतर निकाला, कितना मिला? 1। ठीक। और मैंने आपको क्या बताया? जब प्रारंभिक दे रखी हो तो बड़ी संख्या वाली दिशा लेना है। बड़ी संख्या कौन सी? 6। तो कौन सा लेना पड़ेगा हमें? वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा कहाँ होती है? नीचे। यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1। ये क्या आ गया आपके पास? दक्षिण पूर्व। क्या दक्षिण पूर्व ऑप्शन में है? नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। आ रहा है दोस्तों समझ में? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। प्रारंभिक लिखना है, अंतिम लिखना है, द और व लिखना है, मतलब दवा लिखना है। ठीक है। द क्या हो जाएगा? दक्षिणाव्रत। व क्या हो जाएगा? वामाव्रत। डिग्रियों को ताणियों में कन्वर्ट कर लेना, जो पहले आपने याद कर रखा है। तो 90 डिग्री हो जाएगा 2, फिर 270 हो जाएगा 6, फिर 135 हो जाएगा 3। 2 और 3 दक्षिणाव्रत था, इसलिए जोड़ दिया, उसको 5 लिख दिया। 6 जो था वामाव्रत, उसको डायरेक्टली 6 लिख दिया। अब 5 और 6 का अंतर कितना है? 1। वामाव्रत क्यों लिया इस बार? क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी थी? 6, और बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग हमें लेना था। तो हमारे पास 1 आया। 1 कहां से आया? दक्षिण से। दक्षिण से हम लोग 1 वामाव्रत जाएंगे, मतलब उल्टा जाएंगे, तो कहां जाएंगे हम लोग? दक्षिण पूर्व। इसको तो काउंट करेंगे नहीं, इसके बाद वाला काउंट करेंगे, तो दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी सिद्ध करें। मानोगे तो हो नहीं आप लोग कि बोले सर ऐसे कैसे हो गया, हवा हवा में इतनी जल्दी कैसे हो गया? करके बता देता हूं मैं आपको। तो प्रतीक है ना, प्रतीक, प्रतीक घूमता फिरता रहता है, दोस्त है अपना, गाड़ी में पेट्रोल भी जाता है। तो क्या करता है वो पहले दक्षिण दिशा की ओर दिख रहा होता है। ठीक है। उसके बाद वो 90 डिग्री दक्षिणाव्रत जाता है। 90 डिग्री कितनी ताणी हो जाएगी? 2 ताणी। 1 और 2, तो अब वो किस दिशा में दिखता है? इस तरफ। उसके बाद वो 270 डिग्री वामाव्रत जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6, 270 कितना होता है? 6 होता है। तो इस तरफ आ गया वो, मतलब कहाँ आ गया? उत्तर में। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद बोला 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। दक्षिणाव्रत मतलब क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा में। 1 2 3 यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बताओ प्रतीक कहां दिख रहा है? तो इस दिशा को क्या बोलेंगे हम लोग? दक्षिण पूर्व। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, और कोई कारण नहीं था इसके पीछे। अगला क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ बोलो, हाँ कर सकते हो। अरे जोर से बोलो, जय माता दी मत बोल देना। वैसे बोल सकते हो जय माता दी भी, जय माता दी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये भी मेरा दोस्त ही बचपन का। एग्जाम्पल तो ऐसे ही लेने पड़ते ना। तापस, इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। इससे पहले जो प्रतीक थे, उनका बहुत बड़ा काम है रियल एस्टेट का। और उसके पहले जो राहुल है, वो प्रिंसिपल है आईटीआई कॉलेज में। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? अब आप मुझे जानते हो तो मेरे दोस्तों को भी जान ही जाओगे धीरे धीरे। करिए, क्वेश्चन को करिए। तापस अपने घर से सीधा उत्तर पूर्व दिशा में जाता है। उसके बाद वो दक्षिणाव्रत 315 डिग्री घूमता है। सोचो 315 डिग्री क्या होता है? 7 होता है, 7। उसके बाद वो वामाव्रत 135 जाता है, तो कितना हो जाएगा? 135 3। उसके बाद 270 वामाव्रत कितना हो जाएगा? 270 कितना होता है? 6। फिर उसके बाद एक और बार घूमता है वो 90 डिग्री। कहाँ घूमता है वो? दक्षिणाव्रत। 90 डिग्री दक्षिणाव्रत क्या हो जाएगा? 2। टोटल कर लो, कितना आ रहा है टोटल करने पे? आ गया आंसर? इतनी जल्दी आता आंसर? अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आंसर ऐसे चुटकियों में ही लेके आना है, टाइम नहीं लगाना है। प्रारंभिक दिशा क्या दे दी आपको? उत्तर पूर्व। उसके बाद क्या दे रखा है आपको? दक्षिणाव्रत, वामाव्रत। 2 चीजें लिखनी है। इसको क्या बोल देंगे? क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ दवा ले लो, द व दवा। और इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाता हूँ तो सीए से मिलाओ। ठीक है। सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणाव्रत 315 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद वामाव्रत 135 कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद 270 वामाव्रत कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद 90 दक्षिणाव्रत कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना आ गया? 9। यहाँ पे कितना आ गया? 9। दोनों का अंतर क्या होगा? 0। अब इस 0 का मतलब क्या होगा? अरे 0 का मतलब ये हुआ दोस्त कि वो घूम फिर के वहीं आ गया। मतलब अंतिम दिशा और प्रारंभिक दिशा जो है वो सेम है। वो क्या है? उत्तर पूर्व। 0 आ जाए, 8 आ जाए, या 8 के पहाड़े में आ जाए, 16 आ जाए, 32 आ जाए, 24 आ जाए, ठीक है, अगर उसके पहाड़े में भी आ गया तो इंसान घूम फिर के वहीं पहुंचने वाला है। इसको भी एक बार सिद्ध कर लें। मानोगे तो नहीं आप लोग, तो चलो ट्राई करते हैं। तो तापस स्टार्टिंग में कहा दिख रहा था? उत्तर पूर्व में। ये तो याद हो गया ना, उत्तर पूर्व इसको बोलते हैं।
उसके बाद वो 315 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, मतलब कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब घड़ी की दिशा में। अब वो यहाँ पे नहीं देख रहा है। उसके बाद वो वामाव्रत 135 डिग्री घूमता है, मतलब उल्टा घूमता है, कितना 3 ताणी, 1 2 3, झमुरा घूम गया। फिर 270 डिग्री वामाव्रत, वापस से एंटी क्लॉकवाइज बोला है, 1 2 3 4 5 6, झमुरा पहुंच गया। ये झमुरा वाला कौन सी मूवी का डायलॉग है, कमेंट सेक्शन में बताना। फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मतलब 2 ताणी घड़ी की दिशा में, 1 और 2, घूम फिर के यहीं पहुंच गया ना। यहीं से तो शुरुआत करी थी आपने। कौन सा था ये, उत्तर पूर्व। समझ आया, सिंपल है, कोई भी इसके अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं जो समझ में ना आए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बाकी दुनिया इसको डिग्रीज में खेल रही होगी, बहुत लंबा बना रही होगी, हम लोग इसको बहुत ही आसानी से ताड़ियों के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले ताड़ियां याद करने के लिए कहा गया था। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। मेरे हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बट ये क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। आइला ये क्या हुआ यहाँ पर। अब हम लोग दाएं और बाएं सीखेंगे। चलो, परेड वरेड देखी सबने। तो जिस हाथ में मेरे ये लच्छा है, ये लच्छा है, वो मेरा दायां हाथ है, जिसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं, वो मेरा बायां हाथ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे याद रखिए, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, ठीक है। अच्छे दिख रहे हो आप लोग। अच्छे दिखने से याद आया, किसी ने नजर लगा दी, चश्मा टूट गया। इससे पहले वाला लेक्चर में चश्मा पहन के घूम रहा था ना मैं, टूट गया, पता नहीं किसने नजर लगाई। एनीवेज, तो डी, ये जो छोटा डी बन रहा है, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको बोलेंगे दायां। और ये जो बी बन रहा है, इसको बोलेंगे बायां। कृपया करके ऐसे ना करें, ठीक है, और ना ही डांस करने की कोशिश करें। बायां, बायां समझ में आ जाएगा सबको। तो ये वाला होता है बायां। अब मैं देख रहा हूं उत्तर की ओर, जहां पे भी आपका फेस होता है वो उत्तर माना जाता है। क्लियर। मुझे किसी ने बोला बाएं मुड़, तो कहां मुड़ूंगा मैं, ये बायां हाथ है, ऐसे मुड़ूंगा, और ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं कहां देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं, पहले मैं उत्तर देख रहा था, तो अब मैं कहां देख रहा हूं, पश्चिम की ओर देख रहा हूं। ठीक है, आप भी जहां देख रहे हो वो उत्तर है, और उत्तर से आप बाएं जाओगे तो कहां जाओगे, पश्चिम की ओर जाएगा। फिर से मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि बाएं मुड़, तो मैं इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब मैं कहां देख रहा हूं, अब मैं दक्षिण की ओर देख रहा हूं। ठीक है, फिर से मुझे बोला जाए बाएं मुड़, तो मैं इस तरफ जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, पूर्व हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये उल्टा पुल्टा हो गया, तो जैसे आप देख रहे हो वैसे मैं देखता हूं, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आप भी ऐसे ही देख रहे हो और मैं भी ऐसे ही देख रहा हूं, ठीक है। तो हम सब लोग कहां देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, देखिए ये बी है, ये है डी। क्लियर है इतना। किसी ने बोला बाएं मुड़, तो ये दिशा कौन सी होती, पश्चिम, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। फिर से मुझे बोला जाए बाएं मुड़, तो मैं जाऊंगा इस तरफ, फिर से क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री का। फिर से मुझे बोला जाए बाएं मुड़, तो मैं कहा जाऊंगा पूर्व की ओर, इससे पहले मैं कहा था दक्षिण की ओर। फिर बोला जाए बाएं मुड़, तो मैं कहा जाऊंगा उत्तर की ओर। तो क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो बेसिकली बाएं मतलब क्या हो जाएगा, बाएं मतलब अगर आपका उत्तर की ओर फेस है तो आप कहां जाओगे, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर फेस है तो आप जाओगे दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर फेस है तो आप जाओगे पश्चिम, पूर्व की ओर। ठीक। और ये रोटेशन कैसा हो रहा है, नोटिस करो। हमने ऐसे ही सीखा है ना कि घड़ी का काटा ऐसे 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 उल्टा घूमता है। सीधा तो ऐसे घूमता है ना, और उल्टे घूमने को क्या बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज और हिंदी में वामाव्रत। लेकिन ये एंगल कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का। तो बायां मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज या वामाव्रत 90 डिग्री। समझ में आया, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसी का उल्टा जो हो जाएगा वो दायां या दक्षिणाव्रत हो जाएगा। ठीक है, ये हाथ में मेरे पॉइंटर है, लच्छा है, ये मेरा दायां है, दायां हाथ बताने के लिए ये। अब मुझे किसी ने बोला कि आप दाएं मुड़ो, अभी मैं कहां देख रहा हूं, अभी मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं, ये हो जाएगा मेरा दायां। ठीक है, मैं कहां देख रहा हूं, पूर्व की ओर। तो उत्तर से जब मैं जाऊंगा तो कहां देखूंगा, पूर्व की ओर। अब मैं पूर्व की ओर देख रहा हूं, मुझे कोई बोले दाएं मुड़ो, तो मैं कहां जाऊंगा, इस तरफ। फिर से मुझे बोले कोई दाएं मुड़ो, तो मैं कहां जाऊंगा, इस तरफ। और इन दिशाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम। तो ऐसे क्या घूमता है, ऐसे घड़ी का काटा घूमता है, यही रोटेशन चलता रहेगा। तो दायां मतलब हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणाव्रत। इतना समझ में आया सबको। अगर इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो उसमें आपको पता है कि 90 डिग्री मतलब कितना होता है, 2 ताणी। क्वेश्चन के अंदर यह कह दिया जाए कि दाएं 135 डिग्री घूमना है, तो दाएं तो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर 135 लिखा हुआ आ जाए तो उसको 90 मानने की जरूरत नहीं है। उसको क्या मानोगे आप उसको 135 ही मानोगे, और दाएं को क्या मान लोगे, दाएं को दक्षिणाव्रत मानोगे। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि वामाव्रत 270 डिग्री घूमता है, तो 90 मानने की जरूरत नहीं है उसको। उसको वामाव्रत, सॉरी, बाएं
270 डिग्री घूम जाए तो उसको क्या मानोगे? वामाव्रत मानोगे। 270 कितना हो जाएगा? 6 ताणी हो जाएगा। तो वामाव्रत 6 ताणी घुमाना है। लेकिन अगर डिग्री नहीं लिखी हुई है तो क्या करोगे? तब 90 मान के चलना है। मैंने जो बोला अगर आपको समझ में नहीं आया तो आने वाले क्वेश्चनों में समझ में आ जाएगा। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़े। दिमाग में जा रहा है सबके? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सबके जा रहा है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो नलीन एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ पे बाएं के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको क्या मानोगे? बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत, और कुछ नहीं लिखा है तो दो ताणी। दो ताणी क्यों? क्योंकि 90 डिग्री होता है। और कुछ दूर चलता है, अब अपने चलने की दिशा में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। इस बार बाएं के साथ 45 डिग्री लिख दिया है तो इसको आप 90 नहीं मानोगे, इसको क्या मानोगे? जो 45 को मानते हैं हम लोग, कितना? एक ताणी। तो वामाव्रत क्या हो जाएगा? एक ताणी, क्योंकि बायां मतलब क्या होता है? वामाव्रत। और कुछ दूर चलता है, वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री फिर से दाएं मुड़ता है। दाएं के साथ 45 डिग्री लिखा हुआ है तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा? एक ताणी। और दाएं मतलब क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा में दक्षिणाव्रत। तो दक्षिणाव्रत एक ताणी घूमता है। बताओ कि किस दिशा में जा रहा है? तो क्वेश्चन तो वो का वही है, लेकिन इस बार दक्षिणाव्रत और वामाव्रत की जगह दाएं बाएं का उपयोग कर लिया है। तो ट्राई करें इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्र मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक दिशा। प्रारंभिक दिशा आपके पास क्या दे रखी है? दक्षिण, ठीक है। फिर उसके बाद दवा ले लेंगे हम लोग, द और व अंग्रेजी में सी ए से मिलके आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। इस बार बाएं के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? बताओ बताओ बताओ। वामाव्रत दो ताणी, ठीक है। और कुछ दूर जाता है, अब वो अपने चलने की दिशा में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। फिर से 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। फिर से मतलब कि बाएं तो मुड़ता है लेकिन इस बार कितना मुड़ता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को क्या मानेंगे? एक मानेंगे, ठीक है। और बाएं में हम लोगों ने क्या? वामाव्रत में ही गए। और कुछ दूर चलने के बाद वो अपने चलने की दिशा में 45 डिग्री दाएं घूमता है। दाया मतलब होता तो 90 डिग्री है लेकिन लिखा है यहाँ पे 45 है तो उसको क्या मानेंगे? एक मानेंगे। और दाया मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिणाव्रत। तो यहाँ पे कितना आ गया? एक। तो कुल मिला के यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे कितना हो गया? तीन। दोनों का अंतर कितना आ गया? दो। जब आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी हो और अंतिम पूछी हो तो आपको दिशा कौन सी लेने वाली होती है? बड़ी वाली। बड़ी वाली कौन सी थी? तीन। तो तीन में क्या था? वामाव्रत। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? वामाव्रत। अब आपसे अंतिम दिशा पूछिए तो प्रारंभ में कहा गया था? दक्षिण। और अंत में क्या जाना आपको? दो ताणी वामाव्रत। तो दक्षिण यहाँ होता है, यहाँ से दो ताणी वामाव्रत चले, एक और दो। कौन सी दिशा आई? पूर्व। तो पूर्व जिस लोगों का आंसर था पहला वाला वो सही था, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार और समझें इस चीज को। कुछ नहीं करना है आपको, दाएं को दक्षिणाव्रत मानना है, बाएं को वामाव्रत मानना है। अगर डिग्री लिखी हुई है तो जो डिग्री की वैल्यू होती है उसके आधार पर हल करना है। अगर डिग्री नहीं लिखी हुई है तो क्या करना है आपको? आपको उसको 90 डिग्री मान के चलना है। समझ में आया? इतना सा ही है। और जो उसके पहले के दो क्वेश्चन किए थे उसी स्ट्रेटेजी के साथ, उसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, ट्राई कीजिए आप लोग। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह चलने की दिशा में 45 दाएं घूम जाता है, 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। और कुछ दूर चलने पर वह चलने की दिशा में दाएं 135 डिग्री घूम जाता है। बताएं कि वह किस दिशा में? आप ही को बताना है ये आंसर। हल करो इसको जल्दी से। देखो कोशिश करोगे तो ही होगा, ऐसे सोचो मत कि हमसे नहीं होगा। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। एमपी पुलिस कांस्टेबल मेरी मानो तो भारत की सबसे इजी एग्जाम्स में से एक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो तो अपने आप में वैसे इजी। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट आज की तारीख में किसी एग्जाम में मिलते ही नहीं है। वो बात अलग है कि इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जा सकता है इसके वजह से, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो है ना। तो इजी एग्जाम को इजी की तरह ही ट्रीट करें। क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या आप लोगों का? बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन का आंसर, देखिए। चलिए तो क्या करना है हमें? एक व्यक्ति उत्तर की ओर दिशा जाता है तो प्रारंभिक दिशा क्या दे दी हमें? उत्तर। कुछ दूर चलने के पश्चात वो चलने की दिशा में 45 डिग्री दाएं घूमता है। तो 45 डिग्री मतलब दक्षिणाव्रत एक ताणी हो जाएगा। कुछ दूर चलने पर वह चलने की दिशा में दाएं 135 डिग्री घूमता है। तो कितना हो गया? तीन हो गया। 135 मतलब तीन होता है। अब वामाव्रत तो कुछ लिखा ही नहीं है तो मिला क्या? चार। तो वामाव्रत कितना हो जाएगा? कुछ बोला ही नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए। ये ऐसे ही करते हुए आए हम लोग, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। अंडरस्टैंडेबल था कि जीरो, ये कुछ बोला ही नहीं उसके अंदर। तो चार जाना है हमें कहां से? उत्तर दिशा से। कौन सी दिशा में? दक्षिणाव्रत। तो उत्तर से चार ताणी दक्षिणाव्रत जाएंगे तो एक, दो,
3 और 4, कौन सी दिशा है ये? दक्षिण। तो दक्षिण दिशा कौन सा आंसर था? तीसरा आंसर। समझ में आया? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए, राज, शाहरुख खान के नाम है सारे ये, राज, राहुल, मैं ऐसा कुछ करने मेरे से हो नहीं पाती शाहरुख खान की मिमिक्री, बट वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर है। देवदास में क्या एक्टिंग करी, कल हो ना हो में क्या एक्टिंग करी, बिल्कुल बिल्कुल गला चौक कर देते हैं। मुद्दे पे आते हैं। राज अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद वो 315 डिग्री वामाव्रत, फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 270 डिग्री वामाव्रत और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमते हैं। अब वो किस दिशा में जा रहे हैं? अब तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो 4-5 क्वेश्चन कर लिए ऐसे, अब तो करना ही करना है। जल्दी से ट्राई करो। आ गया? देखो ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चों का फटाफट 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 आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप भी फटाफट 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 कर लोगे इसको। क्या करना था? सिंपल, प्रारंभिक लिखना है, अंतिम लिखना है और दवा को ले लेना है। ठीक है, इसमें से जो जो जानकारी दे रखी है उन सबके ऊपर फोकस करते हैं। तो राज अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, मतलब स्टार्टिंग की दिशा दे दी आपको, तो उत्तर दिशा दे दिया। ठीक है, उसके बाद वो 315 डिग्री वामाव्रत घूमता है। 315 मतलब क्या हो जाएगा? 7 ताणी। फिर वो 135 डिग्री दक्षिणाव्रत जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 ताणी। फिर 270 डिग्री वामाव्रत जाता है, 270 कितना हो जाएगा? 6 वामाव्रत जाता है तो 6 ताणी। फिर दक्षिणाव्रत 180 डिग्री जाता है तो कितना हो जाएगा? 4 ताणी। तो ये हो गया टोटल, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 और 6 कितना हो गया? 13। दोनों का अंतर कितना आएगा? 6। 13 वाली दिशा कौन सी थी? वामाव्रत। तो वामाव्रत 6 ताणी जाना है, कहां से? उत्तर से। तो ये होता है उत्तर। उत्तर से वामाव्रत 6 ताणी चले तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कौन सी दिशा है ये? पूर्व। तो पूर्व आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। जिनका भी ऑप्शन नंबर 1 था, मतलब आपको करना आ गया है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नहीं है? मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा ये, एक बार देख लेता हूं। लास्ट 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है इसके बाद, तो 4 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद घड़ी आ जाएगी तो घड़ी के ऊपर फोकस करेंगे। कौन से क्वेश्चन पे चल रहे थे हम लोग? सीता वाले क्वेश्चन पे चल रहे थे, राज वाला हमारा हो चुका था। चलिए सीता वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से आप लोग। सीता माता हमारी मदद करे, हमारे बच्चों की मदद करें कि उनको जल्दी से जल्दी दिशा और दूरी वाला चैप्टर आ जाए। तो सीता माता जो है रामायण की पात्र हैं, सीता देवी हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे फूफा जी का अपहरण इन्होंने ही किया था, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने हमारे फूफा जी ने इनका अपहरण कर लिया था। एनीवेज, तो सीता अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करती है, करता है लिख दिया, ओ माय गॉड, जेंडर ही चेंज कर दिया ये तो, सॉरी। इसके बाद वह 200 डिग्री वामाव्रत, फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 70 डिग्री वामाव्रत और 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है। अब वह किस दिशा में देख रही है? यहां पे तो हो गया बेटा पंगा, 200 डिग्री तो पड़ा ही नहीं है, तो करें क्या? दिमाग लगाना पड़ेगा। 200 डिग्री का, अगर मैंने आपको बताया है कि ताड़ियां जो है हमने खुद ने हमारे लिए बनाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करोगे तो आंसर आ जाएगा। जितना जहां तक संभव हो ताड़ियों से बना लो, जहां संभव नहीं है वो डिग्रियों में खेल लो, जैसा बाकी लोग करते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं? तो प्रारंभिक दिशा लिख देते हैं बाकी लोग, हमने भी लिख दिया प्रारंभिक दिशा। तो प्रारंभिक दिशा क्या थी? दक्षिण पूर्व, ये समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या है? दवा ले लें, दक्षिणाव्रत, वामाव्रत, और अंतिम तो पूछा गया है। तो उसके बाद 200 डिग्री वामाव्रत। अब 200 डिग्री वामाव्रत को 2 तरीके से बदल सकते हो आप। इसको 180 प्लस 20 डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, या इसको 200 ही रहने दो, ठीक है, लेकिन 180 को 4 लिख सकते हैं ताड़ियों में, तो 4 ताड़ी प्लस 20 डिग्री चलेगा। समझ में आया? इतना डिग्री के ऊपर पॉइंट लगा दो ताकि आपको क्लियर रहे कि ताड़ी नहीं है। उसके बाद क्या? 135 डिग्री दक्षिणाव्रत। 135 डिग्री तो हमें पता है कितना होता है, 3 ताड़ी। फिर 70 डिग्री वामाव्रत। अब 70 डिग्री तो होता ही नहीं, कुछ नहीं होता ना, लेकिन डिग्री डिग्री को हम लोग प्लस कर सकते हैं साथ में, तो 20 और 70 कितना हो गया? 90।
और 90 डिग्री को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 ताणी। तो ये सब खत्म होके क्या मिल गया हमें, 2, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। और कुछ बोला है क्या आगे, हाँ बोला है, इधर मिल गया 6। 180 दक्षिणावर्त घूमती है, तो 180 कितना हो जाएगा, 4, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। टोटल हो गया। वापस से एक्सप्लेन करता हूं 200 डिग्री के साथ हम लोगों ने क्या किया। बेसिकली क्वेश्चन बनाने वाले ने या एग्जामिनर ऐप के साथ आपके दिमाग के साथ खेलता है, उनको पता पड़ गया है कि शिवेंद्र सर ने आपको बता दिया तानियों वाला फंडा, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि बहुत स्मार्ट बन रहे हैं बच्चे, बहुत स्मार्ट हो गए, हवा में करने लग गए, तो उन्होंने इसको स्प्लिट करना चालू कर दिया। क्या करा, 270 डिग्री के 2 टुकड़े कर दिए, 200 और 70, और इनको अलग अलग जगह लिख दिया। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ये तो एक साथ था 270, मान लो कि आपको लिख दिया दक्षिणाव्रत 200 डिग्री और वामाव्रत 165 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि दक्षिणाव्रत को सबको इकट्ठा करते हैं और वामाव्रत को सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इकट्ठा कर नहीं पा रहे हो, इनका तो क्या निकालोगे आप, अंतर। तो 200 में से 165 जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमें, 165 ही माइनस, सॉरी 65 माइनस करना था। 200 में से अगर 65 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 135, और 135 कितना हो जाएगा, 3 ताणी। तो वो लोग स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी स्मार्ट अप्रोच करेंगे, सिखाएंगे हम आपको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, समझ में आ रहा है। तो 270 को उन्होंने अलग कर दिया था, हमने भी उनको अलग अलग करके जोड़ के वापस इकट्ठा कर लिया, ठीक। कितना मिल गया, 6, 3 और 4 ऊपर कितना हो गया, 7। दोनों का अंतर कितना है, एक। बड़ी संख्या कौन सी थी, 7, 7 कौन सा था, दक्षिणाव्रत। तो दक्षिणाव्रत एक ताणी जाना है, कहां से, प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी थी, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व घड़ी दिशा में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3। समझ आया। अगला क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही होगा, दिमाग यही लगाना है। अगर आपका ऐसी कोई डिग्री आ जा रही है जो ताणियों में आपने याद नहीं करी है, तो उस डिग्री को डिग्री की तरह ही रहने दो, कहीं ना कहीं प्लस करने पे या माइनस करने में वो 45 के पहाड़ में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखो दोस्तों 360 डिग्री सर्कल में होता है, कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है, और ताणियां हैं हमारे पास 8, तो 45 में तो आना ही आना है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, ठीक। ट्राई करें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। अब राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो सीता मैया आई तो फिर राम जी भी आएंगे ही सही। जय श्री राम बोलो सभी लोग। तो राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद 100 डिग्री दक्षिणाव्रत, 100 डिग्री को कुछ नहीं कर पाओगे, समझदारी से यूज करना। फिर 225 डिग्री वामाव्रत, फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 145 डिग्री वामाव्रत, 145 डिग्री को भी समझदारी से करना, 180 डिग्री दक्षिणाव्रत। अब वह किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जगह अलग अलग चीजें यूज की गई है, एक तो 100 डिग्री यूज की गई है और 145 डिग्री यूज की गई है। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लोगे तो काम बन जाएगा। जल्दी से निकालिए आंसर, या इसको पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन को पॉज करने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे वरना वीडियो लेक्चर्स जो है लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास पॉज का ऑप्शन है तो आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, मैं हल कराता हूं आगे, ठीक। तो राम जी अपने घर से पूर्व दिशा में जाते हैं, तो प्रारंभ में क्या दे दिया, पूर्व, ठीक है। उसके बाद 100 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो दक्षिणाव्रत का 100 डिग्री तो कुछ कर नहीं सकते, वैसे तो कर सकते हैं 90 प्लस 10, लेकिन आप ये भी नहीं करो तो तब भी काम चल जाए, क्योंकि इन द एंड मैंने आपको समझाया आना कहीं में 45 डिग्री में ही आना है, तो इसको आप 100 डिग्री ही रहने दो, ठीक। फिर 225 डिग्री वामाव्रत, 225 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 5। फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3। 145 डिग्री को कुछ नहीं बोल सकते तो 145 को ऐसा ही रहने दें, डिग्री को डिग्री में, और 180 दक्षिणाव्रत कितना हो जाएगा, 4, ठीक। ताणियों को ताणियों के साथ यूज करो और डिग्री को डिग्री के साथ। यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे 145 डिग्री है, एक साथ लिखी हुई होती तो जोड़ते, लेकिन अलग अलग लिखी हुई तो क्या निकालेंगे, अंतर। तो 145 में 100 गया तो कितना बचा, 45, और 45 को कितना बोलते हैं, 45 को बोलते हैं 1। कन्वर्ट हो गया सब कुछ ताणियों में, तो 3 और 4 कितना हुआ, ऊपर 7, नीचे कितना हो गया, 6, दोनों का अंतर कितना आएगा, 1। अब 1 के बाद करना क्या है, प्रारंभिक दिशा दे रखी है और अंतिम निकालनी है, तो बड़ी वाली संख्या के ऊपर वर्क करना है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी, 7, तो 7 वाली दिशा कौन सी थी आपके पास, दक्षिणाव्रत। तो दक्षिणाव्रत एक ताणी जाना है, कहां से जाना है दक्षिणाव्रत एक ताणी, पूर्व से। तो पूर्व से हम लोग एक ताणी दक्षिणाव्रत जाएंगे तो क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व है हमारे पास ऑप्शन में, न है साउथ ईस्ट है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। समझ में आया।
नहीं समझ में आया तो इसको वापस से एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो जो ग्रुप बना रखा है उसके अंदर या मुझे पर्सनली आप मैसेज भी करके पूछ सकते हो, ठीक है। सर ये क्वेश्चन नंबर 12 दिशा और दूरी का नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको वीडियो कॉल के ऊपर समझा दूंगा, पक्का भाई का वादा है। चलिए आगे बढ़े, आखिरी के 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे, समझदारी से करना आप लोग, जल्दी से करिए। इसको पॉज कर लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सुबह के समय मैं मतलब कि जो भी पढ़ रहा है वो वाला मैं, है ना, हमें समझना कि सर ही जा रहे घूमने के लिए, आप लोग भी जाया करो टहलने वहलने, ठीक है। सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया। देखो हिंदी की मात्राओं में कोई दिक्कत हो तो टाइपोग्राफिकल एरर समझना, है ना, ये मत समझना कि सर की हिंदी कमजोर है, पता पड़ जाए तो किसी को बताना मत ठीक है। तो सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया, एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं सूर्य को देखना चाह रहा हूँ सुबह के टाइम, तो किस समय या किस जगह या किस दिशा में देखना चाह रहा हूँ। समय तो मतलब नहीं है, समय तो सुबह का दे ही दिया है, जगह का कोई मतलब नहीं है, बाग में चल रहा था मतलब पार्क में घूम रहा था, ठीक है। बस दिशा के ऊपर फोकस करना है क्योंकि हम लोग दिशा और दूरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके लिए पहले मैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा, सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर से घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता था, बताया मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उन सब में प्रारंभिक दिशा दे रखी थी, अब क्या दिया है, अब आपको अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक पूछी है। बाकी सारे बच्चे इसमें गोल गोल घूम जाते हैं, अच्छे अच्छे इसमें चक्रा खा जाते हैं, चक्रा खा जाते हैं, चक्री बन जाते हैं, शक्तिमान बन के निकल लेते हैं इस क्वेश्चन में, होता ही नहीं है, कॉपी को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। लेकिन हम लोग इसको बड़े आराम से और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करेंगे। करना क्या है, जैसा सिखाया वैसा का वैसा ले लो, दक्षिणाव्रत, वामाव्रत और अंतिम दिशा, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। तो सुबह के समय में बाग में टहलने गया और प्रारंभिक दिशा दी नहीं मुझे, एक जगह खड़ा था, कौन सी जगह खड़ा था, किस दिशा में देख रहा था, नहीं बताया गया। सूर्य को देखना चाहता था, सुबह के टाइम में अगर सूर्य को देखना चाहता हूं तो सुबह के समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है, कॉमन सेंस लगाओ, पूर्व में, और पूर्व कहां होता है, इधर, ठीक। लेकिन ये थोड़ी ना कहा कि वो पूर्व में गया, मैं देखना चाहता था, ठीक। इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस बार वामाव्रत और दक्षिणाव्रत ना बोलते हुए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बोला है। मतलब क्या होता है, वामाव्रत, वामाव्रत 90 डिग्री मुड़ा, मतलब कितना हो गया, 2 ताणी, क्लियर है। सूर्य दिखाई ना देने के कारण मैं फिर से घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा, 270 कितना हो जाएगा घड़ी की दिशा में 6, ठीक है। अब मैं सूर्य को देख सकता था, मतलब घूम फिर के मैं सूर्य को देख सकता था, मतलब अंत में सूर्य को देख सकता था। तो अंत में अगर मैं सूर्य को देख पा रहा हूं तो कौन सी दिशा में देख रहा हूं मैं, पूर्व में, इतना समझ में आया। अब आपको यह बताना है कि प्रारंभ में कौन सी दिशा में कहता है, हम लोग जो अभी तक करते हुए आ रहे थे वैसा का वैसा ही करना है। इस बार प्रारंभिक पूछी गई है और अंतिम दे रखी है, ठीक है। इससे पहले प्रारंभिक दे रखी थी और अंतिम पूछ रखी थी, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बोल रहा हूं कि इसको कैसे किया जाता है। तो इन दोनों का अंतर निकालने कितना आया, 4, इतना समझ में आया। अब क्योंकि आपको अंतिम दे रखी है तो आपको छोटी वाली दिशा लेनी है, छोटी वाली संख्या कौन सी थी, 2, तो 2 वाली संख्या पे कौन सी दिशा है, वामाव्रत, तो वामाव्रत 4 ताणी जाना है। जब आपको प्रारंभिक दे रखी हो तो आपको कहां पे जाना था, आपको जाना था बड़ी वाली संख्या के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपको अंतिम दे रखी है इसलिए आपको वामाव्रत 4 जाना है, कहां से, पूर्व से। अब पूर्व से वामाव्रत 4 जाओगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पूर्व आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, बच्चों को लग रहा होगा कि हमारा पश्चिम तो कैसे आ गया था, नॉर्मली भी आ गया था जो अभी तक सारे क्वेश्चन किए थे। जब 4 ताड़ी आपका आंसर आता है ना तो इधर से जाओ उधर से जाओ, बात बराबर पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से 4 ताड़ी जाना है, 1 2 3 और 4 आया ना दक्षिण में, मैं यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा वामाव्रत तब भी मैं दक्षिण में पहुंचूंगा, 1 2 3 4। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, आंसर के ऊपर नहीं। कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर आपको प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो और अंतिम दिशा दे रखी हो तो छोटी संख्या वाली दिशा में घुमाना है, ना कि बड़ी वाली में। और अगर प्रारंभिक दे रखी हो और अंतिम पूछी गई हो तो बड़ी वाली में घुमाना है। समझ आया? अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस बार मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसे चेंज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, इस 145 को मैं काट कर 315 कर देता हूँ, 315 नहीं करता हूँ,
270 कर देता हूं। अब आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, समझदारी से करना, आंसर आ जाएगा। पढ़ भी देता हूं मैं क्वेश्चन तब तक। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, कहां चलता है ये नहीं बताया, कुछ दूर चलने के पश्चात वो चलने की दिशा में 270 डिग्री दाएं मुड़ता है। आपको मैं सिखा चुका हूं कि दायां मतलब क्या होता है और 270 मतलब क्या होता है, आपको ताड़ियों में ये भी पता है। घूम जाता है, 270 डिग्री दाएं घूम जाता है और कुछ दूर चलने पर वह चलने की दिशा में दाएं घूमता है 135 डिग्री। फिर से 135 डिग्री कहां घूमता है, वो दाएं घूमता है। अंत में वो सूर्य को अस्त होता हुआ पाता है। तो अंतिम दिशा दे रखी है सूर्य अस्त। सूर्य अस्त कहां होता है, आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है, इनडायरेक्ट रूप से दे रखा है। तो वो प्रारंभ में किस दिशा में गया था। क्वेश्चन को पॉज कर लो, जब आपका आंसर आ जाए तो उसके बाद इसको वापस से प्ले कर लेना। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वापस से फेस वाला क्वेश्चन है ये कि अंत में कहां देख रहा है, प्रारंभ में कहां देख रहा है। तो प्रारंभिक दिशा, अंतिम दिशा और बीच में क्या कर लेंगे हम लोग, दवा ले लेंगे, ठीक है, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। तो एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वो चलने की दिशा में 270 डिग्री दाएं घूमता है। 270 मतलब कितना हो जाएगा, 6, दक्षिणाव्रत हो जाएगा ना। फिर वह कुछ दूर चलता है, फिर 135 डिग्री फिर से दाएं घूमता है। तो दाएं 135 बोला है, देखो दाएं के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो 90 मानना है, लेकिन कुछ लिखा हुआ हो तो उसको जितना लिखा है उसको वही मानना है जो आपको सिखाया गया था पहले। तो 135 कितना हो जाएगा, 3। वामाव्रत के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपके पास, 9। जब भी आपका आंसर 8 से अधिक आ जाए इन क्वेश्चनों में, तो उसमें से 8 को हटा दो। 8 को क्यों हटाना है हमें, क्योंकि 8 में आदमी घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है। जैसे हम लोग यहां से शुरू करें उत्तर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से उत्तर आ गए, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है इसका। तो 8 इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको क्या कहा गया है कि अगर अंतिम दिशा दे रखी हो तो छोटी वाली, कौन सी वाली, छोटी वाली दिशा में घुमाना है। अब बड़ी वाली तो दक्षिणाव्रत है, तो छोटी वाली कौन सी होगी, वामाव्रत। तो वामाव्रत एक ताणी जाना है। वैसे वामाव्रत में कुछ है नहीं, मतलब उसको 0 मानेंगे, और 0 तो 1 से छोटा ही होगा, ये समझ में आया। वामाव्रत 1 जाना, लेकिन कहां से, सूर्यास्त कहां होता है, पश्चिम में। तो पश्चिम से वामाव्रत 1 जाना है। तो पश्चिम से वामाव्रत 1 चले, पश्चिम यहां होता है, वामाव्रत 1 चले तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में है, कोइंसिडेंटली दक्षिण पश्चिम है। इस क्वेश्चन को और इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं आपको चक्रा घुमा घुमा के सिद्ध भी कर देता हूं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, ठीक। तो एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और घूम फिर के वो आखिरी में पश्चिम में आता है, यही कहना है क्वेश्चन का। और पूछा गया है कि वह किस दिशा में चल रहा था, ठीक। अगर आपको चक्रा घुमाने वाला फंडा समझ में आ गया तो उससे भी इसको पढ़ाया जा सकता है। और वरना तो आंसर तो हम लोग ला ही चुके, आंसर क्या लेके आए थे हम लोग, दक्षिण पश्चिम। तो हमारे आंसर के मुताबिक हमारा आंसर क्या, हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन यही कह रहा था कि प्रारंभिक दिशा बताओ। सिद्ध करने के लिए आपको पता पड़ गया कि दक्षिण पश्चिम आंसर है, और आखिरी में घूम फिर के उसको पश्चिम में पहुंचना चाहिए, तो हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो 270 डिग्री दाएं मतलब कितना हो जाएगा, दक्षिणाव्रत। तो घड़ी की दिशा में चले, 1 2 3 4 5 6 7, जमुरा यहाँ पर पहुंच गया, जमुरा मुड़ गया, जमुरा चल गया। कौन सी मूवी का डायलॉग है आपको बताना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वह कुछ दूर चलता है, फिर 135 डिग्री फिर से दाएं घूमता है, मतलब फिर से दक्षिणाव्रत। कितना डिग्री, 3 ताणी, 1 2 3, हाँ। अंत में वो सूर्य को अस्त होता हुआ पाता है, लेकिन कहां बोला था, दक्षिणाव्रत। मैंने कुछ गलती कर दी क्या। एक व्यक्ति 270 डिग्री जाता है, 270 डिग्री दाएं मुड़ता है, कहां से, हमारा आंसर क्या आ रहा था, दक्षिण पश्चिम। ओ माय गॉड, अब गलती स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो ऐसा ही होना है ना। चलो माय बैड, मैं कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं, घबराओ मत, मैं कर रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं। तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली। हमारा आंसर दक्षिण पश्चिम आया था, दक्षिण पूर्व की ओर बना दिया था गलती से मैंने। तो दक्षिण पश्चिम से 6 ताणी चले, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद 3 ताणी फिर से घड़ी की दिशा में घूमना था, 1 2 3, तो अंतिम दिशा हो गई पश्चिम। और प्रारंभिक दिशा क्या थी हमारे पास, दक्षिण पश्चिम। हो गया सिद्ध, ये वाला सिद्ध हो गया। इसके पहले वाला भी सिद्ध कर देता हूं। इसके पहले वाला जो प्रश्न था,
वो था 13वां प्रश्न। तो उसमें हमारा आंसर क्या आ रहा था? उसमें हमारा आंसर आ रहा था पश्चिम, चौथा वाला पश्चिम ही आ रहा था ना। तो हमारा आंसर पश्चिम आया था, मतलब प्रारंभिक दिशा क्या होगी? पश्चिम। अब जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा घूम लेते हैं। तो मैं सूर्य को देखना चाहता था, मैं पहले सूर्य की घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। तो विपरीत दिशा में मतलब 1 2 यहाँ पर, ठीक है। सूर्य दिखाई ना देने के कारण मैं फिर से 270 डिग्री घुमा, मैं सूर्य को देख सकता था, ठीक है। तो कौन सी दिशा में घुमा अब मैं? घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा में चले यहां से 1 2 3 4 5 6। अंत में मैं सूर्य को देख सकता था। तो सूर्य तो यहीं से उगता है ना, सूर्योदय यहीं से होता है। हो गया सिद्ध, समझ में आया। मैं कंक्लूड करूंगा इसको। कंक्लूड क्यों करूंगा? क्योंकि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ गए। पहले तो था कि प्रारंभिक दिशा वाला क्वेश्चन था। प्रारंभिक दिशा वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? दक्षिणाव्रत को सबको इकट्ठा करना है, वामाव्रत को सबको इकट्ठा करना है, दोनों का अंतर निकाल लेना है। अंतर निकालने के बाद अगर 8 से ज्यादा है तो उसमें मान लो कि आपका 17 आंसर आ रहा है, तो 8 दूनी कितना होता है? 16। तो आपको 17 घुमाने की जरूरत नहीं, 16 को आप हटा दो, घुमाना आपको एक ही है। और फिर जो मान लो कि 17 में से आपका दक्षिणाव्रत 23 था, ठीक है, और वामाव्रत आपका 40 था, ऐसे ही अनुमान कर लो। तो वामाव्रत बड़ा हो गया, 40 आ गया ना। तो वामाव्रत घुमाना है कब? जब आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी है। और अगर आपको अंतिम दिशा दे रखी है तो आपको दक्षिणाव्रत घुमाना था, क्योंकि वो क्या था? 23 था। समझ में आया? सिंपल। तो इन क्वेश्चनों को बोलते हैं घूमने वाले क्वेश्चन। दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है। अभी हम लोग सिर्फ दिशाओं के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए इसमें इतना 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 चलने की जरूरत नहीं थी। और क्वेश्चनों की भाषा समझ पढ़कर भी आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करके, कि किस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है? आगे है हमारे पास घड़ी, ठीक है। टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन अगले टॉपिक की आपको अभी से तैयारी करनी है। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और हमारे पास दिशाओं में ताड़ियां कितनी है? 8 ताड़ी। तो 60 मिनट जो है वो 8 ताड़ी के बराबर होंगे। तो एक ताड़ी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 60/1 कर लेंगे, 60/8 कर लेंगे। 8 का पहाड़ा आता सबको, तो क्या हो जाएगा? 8 सते 56, बचेगा कितना? 4। अब 4 बचा है, तो 4 तो हम लोग अकेला लगा नहीं सकते, तो पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के कितना हो जाएगा? 40। तो 8 पंजे 40। तो एक ताड़ी की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। अगर एक ताड़ी की वैल्यू 7.5 आ गई है, तो 2 की कितनी आ जाएगी? 7.5 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 15। 3 की कितनी हो जाएगी? 22.5। 4 की कितनी हो जाएगी? 30। 5 की कितनी हो जाएगी? 30.5। 6 की कितनी हो जाएगी? 45। 7 की कितनी हो जाएगी? 52। और 8 की कितनी हो जाएगी? 315। यहां पर दोनों चीजें एक साथ लिख दी गई है, डिग्रियां भी लिख दी गई है, ताड़ियां भी लिख दी गई है। कल जब हम लोग प्रश्न करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में जब हम लोग प्रश्न करेंगे, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा? 135 मतलब क्या होता है? तो आपको बोलना है 3 ताड़ी और 22.5 मिनट। मैंने आपसे पूछ लिया कि 37.5 मिनट क्या होता है, तो आपको बताना है 5 ताड़ी और 225 डिग्री। मैंने आपसे पूछ लिया 15 मिनट क्या होता है, तो आपको बताना है 2 ताड़ी और 90 डिग्री। मैंने आपसे पूछ लिया 315 डिग्री क्या होता है, तो आपको बताना है 7 ताड़ी और 52.5 मिनट। ठीक है, तो आज टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे। आज मतलब कि ये वाला वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली है, एक तो चक्रा घुमाने वाला फंडा पढ़ लिया है 8 दिशाओं का, उसके बाद हम लोगों ने डिग्री वाले क्वेश्चन पढ़ लिए। अब डिग्री के साथ हम लोग घड़ी को भी पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा जो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमें जल्दी जल्दी इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास दिन 45 ही है, प्रैक्टिस भी करना है। ये जितनी भी पीपीटीज के क्वेश्चन है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए घर पे प्रैक्टिस करने में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ के लिए और पीडीएफ के माध्यम से और मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो ही दिमाग में बैठेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी चीजें बस आपको ऐसा लगेगा आ रहा है आ रहा है, एक्चुअली एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस इज द मेन मंत्र। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्दी अगले सेशन में। इसको याद करना। बाय बाय।